हेलो दोस्तों, जय हिंद। डायमंड एकेडमी अतरौली आजमगढ़ के चैनल पर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आइए दोस्तों, हम आज आप लोगों को बायोलॉजी का जो हमारा रिवीजन चल रहा है, सुपर फास्ट रिवीजन, उसकी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों से दोस्तों बार बार हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी वीडियो को जब भी आप लोग देखा करिए तो आप लोग अपने साथ कलम और कॉपी लेकर बैठा करिए। इससे क्या होगा, एक आपका टारगेट एवं लक्ष्य निर्धारित होगा। यदि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, यदि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की परीक्षाओं को अगर देना चाहते हैं तो आप लोग अपना एक लक्ष्य निर्धारित करिए। इस लक्ष्य के अकॉर्डिंग आइए आज हम आप लोगों को बायोलॉजी का जो है ना, बायोलॉजी का कम से कम 500 से प्लस क्वेश्चन करवाएंगे और वहां पर बेसिक बातों को बताएं। क्यों? क्योंकि हमने बार बार यही बताया 500 से प्लस क्वेश्चन। अब बायोलॉजी से यदि आप लोग एक भी क्वेश्चन मिस करके आएंगे तब कहिएगा कि दोस्तों उस दिन हमारी बातों को आप लोग अच्छी लगेगी, जिस दिन आप लोग अगर हमारे बताए हुए वीडियो के अकॉर्डिंग आप लोग क्वेश्चन करके आएंगे। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन उठाया गया है कि विगत वर्षों में पूछा गया, ये हमारे आपके बीचों में क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन का मैं रिवीजन करा रहा हूं सुपर फास्ट तरीके से, और जहां लगेगा हमें बेसिक बताना चाहिए वहां पे हम आप लोगों को बेसिक तरीके से बताते हैं। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। जनसंख्या का अध्ययन, देखिए यहाँ पे लिखा हो ना, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रयोग जो है, मतलब कहने का मतलब भारत में पहली बार जो सफल हृदय प्रत्यारोपण, मतलब हृदय को लाकर लगाया गया था, किस डॉक्टर को श्रेय जाता है? वह कौन से डॉक्टर हैं? तो डॉक्टर पी बेगू गोपाल जो हो जाएंगे। बेगू गोपाल के ये जो श्रेय जाता है कि इन्होंने भारत में पहली बार हृदय सफलतापूर्वक जो है प्रत्यारोपण किए थे। आधुनिक एंटीसेपेटिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? एंटीसेपेटिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक जो होता है तो हमारे कौन हो जाएंगे? जोसेफ लिस्टर हो जाएंगे। जोसेफ लिस्टर जो है, इन्हें जो है आधुनिक एंटीसेपेटरी सर्जरी के जो है जनक के रूप में जाना जाता है। मछली में श्वसन कहाँ से होता है? मछली में श्वसन किससे होता है? गिल्स यानी गलफड़े से, गिल्स द्वारा होता है। मछली में श्वसन गिल्स द्वारा होता है। मछली के लीवर में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? मछली के लीवर में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाएगा? विटामिन डी पाया जाता है। आप लोगों से एक क्वेश्चन बार बार पूछता है, कौन सी विटामिन मछली के लीवर में सबसे ज्यादा पाया जाएगा? तो विटामिन डी सबसे ज्यादा भरपूर मात्रा में पाई जाएगी। आइए देखते हैं ऑक्टोपस आप लोग जानते हो, ऑक्टोपस जो होता है वो पूछ रहा है कि ऑक्टोपस एक क्या है? ऑक्टोपस है क्या, यही पूछ रहा हमसे। ऑक्टोपस पूछ लेता है। मृदु कवची होता है, ये मृदु मतलब मुलायम कवच का होता है, ऑक्टोपस होता है। सत्य के ये हमारा यहाँ पे देखिए, सत्य फल उत्पन्न होते हैं। हमारे आपका सत्य फल कहाँ से उत्पन्न होता है? तो हमारा आपका क्वेश्चन वहां पे हो जाएगा अंडाशय के द्वारा। जो सत्य फल होता है कभी दिखता नहीं है। सत्य फल का जैसे एग्जाम्पल दे लीजिए, अभी देखिए आप आके हमारे आपके बीच में बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल देख लीजिए आम का जब बौर लगता है तो वहां पर फल दिखता नहीं है, केवल और केवल हम बमोजर जिसे कहते हैं, कहीं कहीं पे बौर बोला जाता है, वो दिखता है जब उसमें परागण हो जाता है। परागण होने के बाद तब जाके हमें छोटा छोटा सा फल दिखाई देता है, उसी को सत्य फल कहा जाता है। कहने का मतलब जो फल हमें ना दिखाई दे, जैसे क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा सेब का फल हमें दिखता है, वो असत्य फल के कैटेगरी में आता है। अमरूद का फल क्या होता है? असत्य कैटेगरी में आता है। क्यों? क्योंकि उसका बीजांड जो होता है, हमें देखिए यहाँ पे बीजांड के उसका जाकर हमें आपका परागण होता है, बीजांड में दिखाई देता, पहले से ही फल हमें दिखने लगता है। जैसे तरवी हो गई, नेनुआ हो गया, काफी चीजें ऐसे जो असत्य फल के रूप में दिखाई देते हैं, जो हमें पहले से ही दिखाई देते हैं। असत्य फल उत्पन्न होता है, असत्य फल जो उत्पन्न कहां से होता है? बीजांड में। बीजांड में उत्पन्न होता है, ये अंडाशय में होता है। अंडाशय में उत्पन्न होने वाले फल को हम सत्य फल कहेंगे। जो बीजांड में उत्पन्न होगा उसे हम असत्य फल की कैटेगरी में रखते हैं। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं, क्या वो करते हैं? बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक्स किसको नष्ट करने का कार्य करता है? बैक्टीरिया जितने होते हैं उनको मारने का कार्य करता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? सेरिब्रम होता है। क्या होता है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? सेरिब्रम होता है।
सेरिब्रम होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा अल्जाइमर रोग, ये पूछता है अल्जाइमर रोग में मानव का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो अल्जाइमर जिस व्यक्ति को हो जाता है उसे मानसिक बीमारी हो जाती है, उसे मानसिक बीमारी के रूप में प्रभावित हो जाता है व्यक्ति। यदि गोबर है, जैसे कहते हैं ना गाय की पोट्टी जिसे कहा जाता है या भैंस की पोट्टी कहा जाता है, वो उस पर यदि कोई पौधा उग जाए तो उसे क्या कहते हैं, गोबर पर, सीधी सी बात, गोबर पे उगने वाले पौधे को हम क्या कहते हैं, तो लिथोफाइटस, लिथोफाइटस नामक पौधा उसे कहा जाता है लिथोफाइसत कहा जाता है, फाइटस। हार्मोन का कार्य क्या होता है, हार्मोन का क्या कार्य होता है, रासायनिक, सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, हमारा आपका हार्मोन होता है। जितनी भी रासायनिक क्रिया होती है हमारे भोजन के पाचन में, ये भोजन के पाचन से लेकर, मतलब कहने का मतलब किसी भी एक्टिविटी को हम रासायनिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। उस क्रिया को हमें जब सबसे ज़्यादा किसका जरूरत पड़ता है, तो हार्मोन का सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। यूरिया, यूरिया, यूरिया लिखा हुआ है यहाँ पे उर्वरक में, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है। यूरिया उर्वरक जो होती है हमारी आपकी जो फर्टिलाइजेशन खाद होती है उसमें क्या मौजूद होता है, तो एमाइड्स, एमाइड्स के रूप में, एमाइड्स के रूप में क्या होता है, नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड्स के रूप में, ठीक है, एमाइड्स के रूप में। प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है तो किसमें होता है, पेप्सिन एंजाइम द्वारा, पेप्सिन एंजाइम से जो है प्रोटीन का पाचन होता है, ठीक है। ट्रिप्सिन एंड जो है पेप्सिन से जो है प्रोटीन का पाचन होता है। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचाई जा सकती, कोई वृक्ष है उसको अधिकतम हानि कैसे पहुंचाई जाती, उसकी जो है छाल, जो है कोई वृक्ष खड़ा है उसकी खाल जो होती है उसे छाल बोला जाता है। यदि उसको आप निकाल देते हैं, उसकी ऊपर की और नीचे की छाल के बीच में लिंक हटा देंगे तो अधिकतम रूप से उसको नष्ट पहुंचाया जा सकता है, उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। यहाँ पे लिखा उसकी छाल को नष्ट कर दीजिए तो वृक्ष को जो क्या हो जाएगी, अधिकतम से अधिकतम जो हानि पहुंचाई जा सकती है। प्याज का कौन सा भाग खाया जाता है, प्याज का खाने वाला भाग को हम लोग तना कहते हैं। प्याज हो गया, आलू हो गया, ये सब, अदरक हो गई, हल्दी हो गई, इस सब का हम क्या खाते हैं, तना खाते हैं। नर मच्छर, नर मच्छर पौधों का रस पीता है, नर मच्छर क्या पीता है, पौधों का रस पीता है। मादा मच्छर क्या पीती है, तो हमारा आपका खून पीती है, यानी ब्लड पीती है, वही से अपना भरण पोषण करती है। मादा मच्छर जो हमें आपको काटती है वो मादा मच्छर होती है, ठीक है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ तने के भाग से हमें हल्दी प्राप्त होता है। पादपों में मूल रोम, जो पादप होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, मूल रोम होते हैं, मूल रोम होते हैं। जल की प्रक्रिया को अवशोषित किया जाता है, वह क्या कहलाती है, परासरण कहलाती है, परासरण कहलाती है। जैसे कोई पौधा है उसके यहाँ से तना निकला हुआ है, यहाँ से छोटे छोटे मूल रूम होते हैं, यही जल को अवशोषण करने का कार्य करते हैं। ये पौधा हो गया, जैसे अब इस पौधे को अगर क्या चाहिए, अगर जल चाहिए तो ये क्या करता है, रोम द्वारा अपना जो है जल को अवशोषित करता है। आइए देखते हैं अगली कड़ी में, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों माना गया है। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए, अगर या जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है तंबाकू का धुआं या सिगरेट का धुआं या जो बीड़ी कहीं कहीं लोग पीते हैं उसका भी धुआं, तो क्यों हानिकारक माना जाता है, तो आप लोग जान सकते हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पे निकोटीन उसमें पाया जाता है, निकोटीन नामक जहर पाया जाता है, निकोटीन नामक नशीला पदार्थ पाया, जिसके कारण हमारे आपको बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। यदि चाय में पूछे तो चाय में थीन नामक जो है वो पाया जाता है, ये पदार्थ पाया जाता है, और कॉफी में यदि पूछ ले तो कॉफी में कैफीन नामक जो है पदार्थ पाया जाता है। कुनैन के पेड़ की छाल से निकाला जाता है, क्या लिखा, सिनकोना, सिनकोना की छाल से जो होती है, कुनैन के पेड़ जो होता है वहां से सिनकोना की छाल जो होती है निकलती है, कुनैन के पेड़ से निकलती है। ये सबसे ज्यादा हमारे आपके शरीर के लिए क्यों उपयोगी होती है, मलेरिया रोग को, यदि किसी को मलेरिया हो गया है तो उसे कुनैन की छाल यानी कुनैन के पेड़ से सिनकोना की छाल जो उसको पिलाई जाती है, जिससे उसका जो है मलेरिया रोग जो है प्रभावित नहीं, क्यों, क्योंकि मलेरिया रोग हमारे आपको प्लीहा, स्प्लीन, तिल्ली को ही प्रभावित करता। कहने का मतलब हमारा जो ब्लड बैंक होता है उसी को प्रभावित करने का कार्य करता है। आइए देखते हैं अगली कड़ी में हमारा क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, सेलुलोसिस भित्ति किससे, सेलो
में पाई जाती है। सेलुलोसिस भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो पौधों में पाई जाती है। फलों की मीठे स्वाद का कारण क्या होता है? कोई भी फल यदि मीठा होता है तो किसके कारण होता है? फ्रक्टोज के कारण। फ्रक्टोज, गन्ना किसके कारण मीठा होता है? फ्रक्टोज के कारण। ठीक है, जितना मीठा होगा उसमें उतना ज्यादा फ्रक्टोज पाया जाता है। तो आइए देखते हैं अगली कड़ी में हमारा क्या हो जाएगा। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो प्रोटीन का जो हो जाएगा यह अनिवार्य घटक होता है। जंतु परागण, जंतु में परागण का आशय क्या होता है? जंतु द्वारा परागण होता है। यदि कोई जंतु है उसमें परागण कैसे होगा? तो जंतु के द्वारा ही परागण होगा, एक दूसरे के मिलन से ही उनका परागण संभव होता है। ठीक है, करक्यूमिन किससे पृथक किया जाता है? करक्यूमिन किससे पृथक किया जाता है? हमारे आपके टर्मरिक यानी हल्दी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यदि अच्छा लगा तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास हमारी वीडियो को शेयर करिए एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं हमारे टीम का उत्साह बढ़ाइए। जय हिंद दोस्तों।